श्री हनुमान जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जातक को कम से कम एक बार सुंदरकांड का पाठ पढ़ना चाहिए, 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और 11 बार बजरंग बाण का पाठ पढ़ना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इतना नहीं कर सकता तो एक बार सुंदरकांड का पाठ करें। यदि सुंदरकांड नहीं पढ़ सकता तो कम से कम 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम 11 या 5 बार बजरंग बाण का पाठ पढ़ना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो श्री हनुमान जी की, प्रभु राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की सभी की कृपाएं उस व्यक्ति के ऊपर रहती है, उस घर पर बनी रहती है। श्री हनुमान जी के जन्म दिवस पर यदि कोई भी व्यक्ति श्री हनुमान जी के मंदिर में एक घंटा, एक झंडा और एक चांदी की गदा चढ़ा देता है, यदि झंडा चढ़ाता है तो उसके नाम की पताका विश्व भर में फैलती है, अपने क्षेत्र में हमेशा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि घंटा चढ़ाता है तो ऐसे व्यक्ति का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, उसे कभी किसी प्रकार का धन अभाव नहीं रहता, शत्रु भय नहीं रहता। और यदि कोई व्यक्ति चांदी की गदा चढ़ा देता है तो उसे शत्रु कभी परेशान नहीं कर सकते, हिंसक जानवर कभी परेशान नहीं कर सकते, कभी उसे ग्रह पीड़ा नहीं सता सकती। यदि तीनों चढ़ाए, एक झंडा, एक घंटा, एक चांदी की गदा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा उन्नति रहेगी, निरोगी काया रहेगी, धन संपदा बढ़ती रहेगी, ग्रह पीड़ा कभी नहीं परेशान करेंगी, पितृदोष कभी नहीं व्यापेगा और शत्रुओं का भय कभी नहीं होगा। किसी प्रकार का कोई बंधन उसे नहीं झेलना पड़ेगा। ऐसे जातक को सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ भी पढ़ना चाहिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक नारियल, 5 मुखी घी का दीपक, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी, 2 रुपया और 5 बतासे चढ़ाता है। जिस मनोकामना के लिए प्रार्थना करता है उसकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी, 1 वर्ष के अंदर अंदर उसे अवश्य प्राप्त होगा। यदि नौकरी के लिए कोई जातक नौकरी चाहता है तो श्री हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ाएं, 5 मुखी घी का दीपक जलाएं, 5 लाल फूल चढ़ाएं और वहीं 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी, 5 पतासे चढ़ाएं, अर्जी लगाएं, अपनी प्रार्थना करें तो उस जातक को नौकरी अवश्य प्राप्त होगी, उसके कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। श्री हनुमान जन्म दिवस पर ऐसे व्यक्ति वहीं बैठ करके कम से कम 3 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। वहां नहीं कर सकते तो घर आके के करना चाहिए। यदि 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगला उपाय, इसी प्रकार श्री हनुमान जन्म दिवस पर यदि कोई भी व्यक्ति 11 पत्तों पर, 11 वट वृक्ष के पत्तों पर श्री राम लिखकर, सिंदूर से श्री राम लिखकर बहते हुए पानी में जल प्रवाह करें, जिस कार्य हेतु उसने यह उपाय किया उसका कार्य अवश्य सफल होगा। रोगी है उसका रोग से निवारण होगा, नौकरी की आवश्यकता है उसे नौकरी प्राप्त होगी, यदि किसी कार्य में रुकावट आ रही है तो उसका कार्य सफल होगा। यदि हम 11 वट वृक्ष के पत्तों को जल प्रवाह नहीं कर सकते तब हम उन वट वृक्ष के पत्तों को ऊपर नीचे रखकर उसके ऊपर 5 मुखी घी का दीपक जला करके 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी, 5 पतासे और 2 रुपया रखकर श्री हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो भी उसे वही लाभ मिलेगा जितना लाभ जल प्रवाह का प्राप्त होगा। अगला उपाय, इसी प्रकार श्री हनुमान जन्म दिवस के दिन यदि कोई भी व्यक्ति 11 तुलसी के पत्ते पर
सिंदूर से श्री राम लिखकर उसकी माला बनाकर श्री हनुमान जी के गले में पहना देते हैं तो कार्य अवश्य सफल होगा। नौकरी की इच्छा है तो नौकरी अवश्य मिलेगी, उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगी। किसी कार्य में रुकावट आ रही हो, कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा हो, तो विजय अवश्य मिलेगी। उसके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि कोई प्रेमी जन का वियोग हो रहा हो, विछोह हो रहा हो, तो उसका प्रेमी उसे प्राप्त होगा, यदि कोई इस प्रकार से करता है। इसी के साथ साथ यदि घर में बैठ करके कम से कम 11 बार सुंदरकांड का पाठ करता है, जिस कार्य के लिए उसने सुंदरकांड का पाठ किया, नौकरी के लिए किया तो नौकरी मिलेगी, कार्य में असफलता मिल रही थी, कार्य सफल होगा, मकान बनाने की इच्छा थी, गाड़ी खरीदने की इच्छा थी, तो मकान उसकी योग्यता के अनुसार बनेगा, गाड़ी उसकी योग्यता के अनुसार उसे प्राप्त होगी। यदि उसका कोई प्रेमी उससे बिछड़ गया हो तो प्रेमी अवश्य मिलेगा। यदि उसका पुत्र, पत्नी, परिवार का कोई सदस्य उससे नाराज है तो उसकी नाराजगी दूर होगी। इसी प्रकार यदि 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसकी प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यदि पति पत्नी में वियोग रहता है तो दोनों के फोटो लेकर के आपस में एक जगह मिलाकर लाल कपड़े में लपेटकर 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें और श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जैसे कि आपने प्रभु श्री राम और माता सीता का मिलन कराया, ऐसे ही हमारे मन में जो भ्रांति पैदा हो रखी है, दुष्विचार आए हुए हैं, हमें आपस में एक दूसरे में हम द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं, हमें इस द्वेष और ईर्ष्या को प्रेम में बदल दीजिए, पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ जाएगा। यदि पुत्र नाराज रहता हो तो श्री हनुमान जयंती के दिन, श्री हनुमान जन्म दिवस के दिन ऐसे जातक को अपने पुत्र के लिए, वो नौकरी से नाराज हो, नौकरी नहीं मिल पा रही इसलिए उसका स्वभाव चिड़चिड़ा बना हुआ हो, वो किसी भी कारण से पिता से, परिवार से थोड़ा सा रुष्ट रहता हो, नाराज रहता हो, ऐसे बेटे के लिए श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर के श्री हनुमान जी के सामने एक पान के पत्ते पर शहद से बेटे का नाम लिखकर श्री हनुमान जी के समक्ष रखें। हनुमान अष्टक का पाठ कम से कम 2 बार पढ़ें। फिर उस बेटे का नाम भोजपत्र पर लिखकर शहद की शीशी में 40 दिन के लिए डुबो कर रख दें। उस बेटे के अंदर मिठास पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार से श्री हनुमान जन्म दिवस के दिन यदि कोई भी व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ हो, जेल के अंदर पड़ा हुआ हो, वो कारागार झेल रहा हो, वह अज्ञातवास झेल रहा हो, या उसे किसी भी प्रकार की बीमारी के संकेत नजर आ रहे हो, तो ऐसे जातक को कम से कम 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 108 लाल फूल की माला बना करके श्री हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। 108 मसूर के दाने और 108 मसूर के दाने और 108 गुड़ की डली श्री हनुमान जी को समर्पित करें, भोग लगाएं, फिर इस भोग को उठाकर बहते हुए पानी में छोड़ दें। ऐसे व्यक्ति करता है तो उसे बंधन से मुक्ति प्राप्त होगी, अज्ञातवास से मुक्ति प्राप्त होगी। यदि इससे अगला उपाय, यदि कोई व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता हो और राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहता हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ पढ़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को 27 लौंग की माला बना करके श्री हनुमान जी के गले में पहनानी चाहिए। किसी भी चुनाव को लड़ रहा हो तो उसे चुनाव में सफलता प्राप्त होगी। किसी राजनीति में किसी भी प्रकार का पद प्राप्त करना चाहता हो तो उसे वह पद प्राप्त होगा। ये छोटे छोटे कुछ उपाय मैं आपके सामने प्रस्तुत किए। यदि इनमें से अपने अनुसार कोई भी उपाय करता है तो उसे कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।
उस क्षेत्र के अनुसार उसे विजय प्राप्त अवश्य होगी। सरस्वती ज्योति चैनल के साधकों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।